ये सफर मशरक की तरफ था। यहाँ तक के चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकलकर अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसक कहलाते हैं। हजरत जुल्करनैन ने उन लोगों के हुजूर भी इस्लाम की दावत पेश की। वहाँ पर भी कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर शुमाल की तरफ था। आप चलते चलते दो पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहाँ भी आबादी अजीब व गरीब थी। उनकी जबान बहुत अजीब व गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज और माजूज के जुल्म और सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इनके जुल्म से बचाएं। याजूज माजूज कौन थे? ये एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन्हों उन्स की कुल 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान, 7 अरब लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और उनके 3 गिरोह हैं, एक तावीन, दूसरा तारीज और तीसरा मनसक। और इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या उससे ज्यादा औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनखार और बहुत वहशी और जंगली हैं और जानवरों की तरह ही रहते हैं। और जो बाहर के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीजों को लाद कर ले जाते हैं। जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट, सब कुछ छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन जुल्म सितम से बचाइए, उसके बदले में आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के जरिए मेरी मदद करो। आपने कमाल किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। उसकी गहराई इतनी गहरी थी कि उसमें से पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भी भरवा दिया। इसी तरह एक बहुत ही मजबूत दीवार बना दी गई। आज के ज़माने में जिसको हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये इससे भी ज्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ देते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं